आता भी नहीं। मैंने अपने इतिहास में पढ़ा कि हमारे देश पर आक्रमणकारियों ने हमला किया। इस देश पर किन्होंने हमला किया? अच्छा, किन्होंने हमला किया, नाम लो उनके। इतिहास देखो, इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए इतिहास अच्छे से पढ़ना चाहिए। अच्छा, मैं खुद केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, केमिस्ट्री पढ़ा हूं, लेकिन तब भी इतिहास में मेरी बहुत रुचि है। इतिहास अच्छे से पढ़ना चाहिए। इतिहास अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अपना भी इतिहास अच्छे से पढ़ना, अपने माता पिता का, अपनी पीढ़ियों का इतिहास अपने अच्छे से पढ़ना, लेकिन अपने राष्ट्र का इतिहास भी अच्छे से पढ़ना। ईमानदारी से बताओ, हम पर किन्होंने हमला किया? बोलो तो, किन किन के गुलाम रहे हो? किन के? अंग्रेजों के। और उनसे पहले? अरे कौन मुगल होता है? क्या मुगल होता है? कुछ नहीं होता मुगल वुगल। ये गोरी था, ये गजनवी था, ये क्या मुगल थे? ये तो तुर्क थे। तो ये सारों को सम्मिलित रूप से कहते हैं मुसलमान। क्या बोलते हैं? बोलो 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 बोलो। किनके गुलाम रहे? हमला किन्होंने किया? मुगल वुगल ने नहीं किया। मुगल वुगल बाद में आए, ये बाद में आए, यहां कब्जा कर लिया। किन्होंने हमला किया था? मुसलमानों ने हमला किया था। और दूसरे नंबर पर हमला किया था? बोलो, अंग्रेज। क्या होता है? ईसाइयों ने। किन्होंने हमला किया? दो ने। अच्छा, ये रशिया वाले कौन है और ये यूक्रेन वाले कौन है? दोनों। ईसाइयों ने इस समय ईसाइयों पर हमला कर रखा है, लेकिन उस समय ईसाइयों ने भारतीयों पर हमला किया था। देश गुलाम हुआ। गुलामी के काल में हमारे यहाँ एक भयंकर प्रथा चली थी, जौहर व्रत की। जौहर व्रत की प्रथा क्या थी कि जब पुरुषों की सेना लड़ने में असफल, असमर्थ हो जाती थी या वो सारे मारे जाते थे, तो स्त्रियां घोड़े पर बैठकर तलवार हाथ में उठाकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ती थी और लड़ने लगती थी। और जब उन्हें लगता था कि तुम्हारा सामर्थ्य भी असफल हो गया, ये सामर्थ्य भी इस देश को, इस राज्य को नहीं बचा पाएगा, ये जो बीच में बैठा है ना चश्मे वाला, मैंने पहले ही कहा था 19 छांट रखे मैंने। ये यहां ध्यान दो, आपस में बात नहीं करो। आपस में बात करोगे तो गड़बड़ी होगी। ये वाले ज्यादा शरारती होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जब इस देश पर हमला किया उन्होंने, और महिलाएं भी बचा नहीं पाती थी, ऐसी परिस्थिति में वो एक बड़े किले में आग लगा लेती थी और इस आग में कूदकर जल मरती थी। इसे जौहर व्रत कहते थे। क्या कहते थे इसे? जौहर व्रत कहते थे। ये यूक्रेन वालों को बचाने नहीं आया, वो मुसीबत में हैं, लेकिन इस ईश्वर की, इस अल्लाह की, इस गॉड की स्थिति देखो क्या है कि जब वो स्त्रियां अपनी अस्मिता बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए धधकती जलती आग में कूदकर मर रही हैं, लोग कहते हैं जो सच्चे मन से पुकारे उसकी मदद करता है। तो ईमानदारी से बताओ, इन आग में कूदने जा रही 12 साल की बच्चियों से लेकर 70 साल तक की वृद्धाओं तक, क्या इनसे सच्चा हृदय किसी का हो सकता है? हो सकता है? इन्होंने खूब सच्चे हृदय से उसे पुकारा होगा कि ईश्वर मदद कर, खुदा रहम कर, अरे कुछ तो सहायता कर, लेकिन वो सहायता करने नहीं आया। तो क्यों मानते हो ईश्वर को? क्या जरूरत है ईश्वर को मानने की? है कहां ईश्वर? होता ईश्वर तो कुछ तो करता। संसार में भले लोगों पर अत्याचार होता है, गुंडे बदमाश फल फूल रहे हैं। बोलो हां के ना? बोलो हां के ना? ऐसा ही होता है। और जब ऐसा होता है तब भी हम मानते हैं कि ईश्वर है। क्या ईश्वर है? क्या ईश्वर सच में है? अच्छा, ईश्वर है तो क्या करता है? कैसा है? कैसे पता चले कि ईश्वर है? तो एक व्यक्ति कहता है कि ईश्वर तो ऐसा है जी। कैसा? कहते हैं मानो तो है और ना मानो तो नहीं है। मतलब ईश्वर तो मेरे मानने पर डिपेंड करता है। ईश्वर है, मैंने मानना बंद कर दिया और ईश्वर खत्म। ईश्वर की औकात खत्म। ईश्वर की औकात इतनी है जितनी देर तक मैं उसे मान रहा हूं, इस बात के हिसाब से। मानो तो है, ना मानो तो नहीं है। मान रहा हूं ईश्वर है और मानना बंद किया ईश्वर, समाप्त। कमाल हो गया, कमाल हो गया। फिर लोग कहते हैं जल थल अग्नि आकाश अनल सब पर तेरी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना कहीं पर हिल न सके एक। कहते हैं उसकी मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता भी। इसका मतलब दुनिया में जितनी चोरियां हो रही हैं कौन करवा रहा है?
जितनी डकैतियां हो रही हैं कौन करवा रहा है? जितनी हत्याएं हो रही हैं कौन करवा रहा है? यही ईश्वर, क्योंकि इसकी मर्जी के बिना तो संसार में पत्ता भी नहीं हिलता। ईश्वर है कि नहीं है? अच्छा, है कि नहीं? मानते हो ईश्वर को? क्यों? कैसे पता चला ईश्वर है? बताओ माता जी, कैसे पता चला ईश्वर है? कैसे पता? ये सब गोल है, बताओ कैसे पता चला कि ईश्वर है? क्या पता ईश्वर ना हो? अरे मैं कहता हूं ईश्वर नहीं है, बाप रे, इन्हें थोड़ी देर में मैं कन्विंस कर लूंगा कि ईश्वर नहीं है। ये मान लेंगे मेरी बात कि ईश्वर नहीं है, ये थोड़ी देर में मुझसे पूरी तरह कन्विंस हो जाएंगे। अगर मैं आधा घंटा और लगा रहूं तो ये कहेंगे हाँ ईश्वर नहीं है। अच्छा, वो समझने का प्रयास करते हैं ईश्वर है या नहीं है। एक बार सीधे होकर बैठो, बुद्धि को एकाग्र करो और मेरी ओर ध्यान दो। जल्द और सावधानी पूर्वक मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, तब जानेंगे ईश्वर है या नहीं है। और मेरी बात अगर सिद्ध नहीं हो, एक भी बात अगर सिद्ध ना हो, तो मेरी बात बिल्कुल मत मानना। समझ में आ गया है? अच्छा ये बताओ, ये माइक, ये ध्वनि विस्तारक यंत्र, मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज को कई हजार गुना बना रहा है। ये बताओ, ये माइक अपने आप बना, किसी ने बनाया है? क्यों? क्या पता तुम्हारे आने से पहले आधा घंटा अचानक